हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग जो स्टार्ट किए हैं टाइम एंड वर्क हम लोग स्टार्ट किए हैं, जो कि किरण पब्लिकेशन का ये जो बुक है मोटा वाला, इसी से हम लोग कर रहे हैं। ठीक, ये जो 11,975 क्वेश्चन का दिया हुआ है, इसमें सब एसएससी का है। ठीक, तो इसी का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ये न्यू बुक है, एकदम 2025 तक अपडेटेड है। ठीक, जनवरी 2025 तक है। तो इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट इसका एक वीडियो डल चुका है, तो उसमें 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 21 से हम लोग क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके उसको देखिए। इसका प्ले लिस्ट भी बन चुका है, प्ले लिस्ट में टोटल दिया गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पर है कि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। आपको कल ही बताए थे कि M1 D1 H1 बट्टा W1 बराबर M2 D2 H2 बट्टा W2। इसी के माध्यम से जो भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसका ज़रूरत पड़ेगा यूज़ करके हम लोग बना लेंगे। जैसे देखिए कह रहा है कि 10 व्यक्ति दिया हुआ है कि 10 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 12 दिन में करते हैं। काम नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक, तो अब कह रहा है समाप्त कर सकते हैं। तो 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए कितने दिन में करेंगे। 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए कितना दिन में करेंगे, पता नहीं है, एक्स मान लिए। अब सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। 6 से कटाइए, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 2 से 2 कट जाएगा, यानी एक्स का मान क्या आ जाएगा, 10 दिन में करेंगे। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा हमारा सही आंसर होगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसमें जिसका भी ज़रूरत पड़ेगा उसको हम यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कल बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आया हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि ए जो है, ए किसी काम के 4/5 भाग 4/5 भाग को ये कर रहा है कितना दिन में, तो 20 दिन में कर रहा है। ठीक, 20 दिन में। इसको मिटा देते हैं। अब कह रहा है कि बी जो है, बी उसी काम के 3/4 भाग को, बी जो है 3/4 भाग को कर रहा है। बी के बारे में बोला है कि बी 3/4 भाग को कर रहा है कितना दिन में, तो 10 दिन में कर रहा है। ठीक, 10 दिन में। वे अब कह रहा है कि बी 15 दिन में कर रहा है, यहाँ 15 दिया हुआ है। ठीक, 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं। सी अकेले शेष काम को 1 दिन में पूरा कर देता है। तो बी और सी मिलकर उस काम को, देखिए सबसे पहले तो यहाँ समझिएगा कि अगर ए 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, तो अब इससे हम कटा देंगे। फ्रैक्शन में टोटल काम 1 होता है, तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, यानी पूरे काम को 5 पचे 25 दिन में करेगा। ये कितना दिन में करेगा, 25 दिन में। ठीक, उसी तरह से बी का अगर इसको 3 से कटा देंगे, 3 पचे 15, तो ये पूरे काम को कितना करेगा, तो 5 चौके 20 दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइए। ए जो है 4/5 भाग को 20 दिन में कर रहा है, तो 4 पचे 20, 5 पचे 25 दिन में पूरा काम करेगा। बी 3/4 भाग को 15 दिन में करेगा, तो 4 पचे 20 दिन में टोटल काम को करेगा। अब यहाँ से अगर टोटल वर्क निकाल लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 100 हो जाएगा। तो ए का क्षमता 4 हो जाएगा और बी का क्षमता कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन आगे, वे एक साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं। अब बताइए ए प्लस बी का अगर हम बोले कि 10 दिन का काम निकालिए, तो 5 4 9, 9 दहा के कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी इन लोगों ने 90 काम कर लिया, तो शेष कितना बचा, 10 काम बचा हुआ है। शेष 10 काम अभी भी क्या है, बचा हुआ है। ठीक, अब आगे कह रहा है, बोला हुआ है कि सी अकेले उस काम को 10 दिन में करता है, पूरा करता है शेष काम को। सी अकेले शेष का, अब बताइए इसको सी अगर 1 दिन में पूरा कर लेता है, अर्थात सी का क्षमता हो जाएगा, क्षमता 10/1, यानी कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा सी का क्षमता। ठीक, जो कि ये 10 काम को एक ही दिन में कर देता है, सी शेष काम को 1 दिन में पूरा कर लेता है। तो अब बोला है आगे हमें किससे कराना है, तो बी प्लस सी मिल करके
उस काम के, यानी जो 100 काम है तो इस 100 काम के कितने भाग को कराना है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 3/4 भाग को कराना है। किससे किससे? बी प्लस सी से। तो बी का क्षमता यहाँ पे 5 है और सी का क्षमता 10 निकल गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, 15 से भाग लगा देंगे। 15 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। अब कटा दीजिए, 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, 5 से कटाइएगा तो यहाँ 20 हो जाएगा और 4 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कितना दिन में करेंगे ये लोग, तो 5 दिन में करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं, एक बार और समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला था कि ए 4/5 भाग को 20 दिन में करता है तो टोटल काम 25 दिन में करेगा। बी अगर 3/4 भाग को 15 दिन में करता है तो कुल काम 20 दिन में करेगा। टोटल वर्क यहाँ से ले लिए, दोनों का एलसीएम 100 आ गया। ए का क्षमता 4, बी का क्षमता 5। बोला है कि ये दोनों मिलकर ने 10 दिन काम किया है, तो 5 4 9 दहा के 90 काम कर लिए, तो शेष बचा कितना, 10। अब इस 10 को कर रहा है सी एक दिन में, तो सी का क्षमता हो जाएगा कितना, 10। 10/1 यानी कि 10 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि बी और सी मिल करके जो ये पूरे काम है इसका 3/4 भाग को बी सी मिल करके, यानी कि बी सी का क्षमता 10 है, बी का क्षमता 5, 15 से भाग लगा लिए तो कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा ना 23 नंबर, उसके लिए एक आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा, याद कर लेना होगा। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट लिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट जैसे ए हो गया, बी हो गया और ये ए प्लस बी दोनों। तो अगर ए प्लस बी दोनों अगर मान लीजिए किसी काम को करने में पी दिन का समय लेते हैं, ठीक, तो अगर ये पी दिन लिए तो ये तो ज़्यादा लेगा अकेला ए काम करने में, तो मान लीजिए कि ये पी प्लस एक्स दिन ले रहा है और ये जो है p प्लस वाई दिन ले रहा है, p प्लस वाई दिन ले रहा है b। ठीक, दोनों अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो ज़्यादा ही समय लेंगे। अगर दोनों मिलकर के किसी काम को p दिन में कर रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि a अकेले काम करेगा तो ज़्यादा लेगा, जो कि x दिन ज़्यादा लिया, q जो है y दिन ज़्यादा लिया। तो यहाँ से रिलेशन निकलता है कि p बराबर √xy। इसको आप एकदम याद कर लेंगे, बहुत सारा इस पर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ए अकेला काम कर रहा है, बी अकेला, दोनों मिलकर के पी और इससे ये 10 दिन ज़्यादा ले रहा है, मान लीजिए जो भी रहे कि 8 दिन ज़्यादा ले रहा है, ये 6 दिन ज़्यादा रह रहा है, तो 8 6 48 का वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक, ऐसे ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अब क्वेश्चन पे आइए, देखिए ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिल करके, क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं x दिन में। ठीक, x दिन में ए और बी अकेला अकेला, अब ए अकेला कर रहा है तो x प्लस 8 दिन ले रहा है और बी अकेला कर रहा है तो x प्लस 18 दिन ले रहा है, x प्लस 18 दिन ले रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो अभी आपको बताए, देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि ये p दिन ले रहा है, ये x दिन ज़्यादा, y दिन ज़्यादा, तो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा, x बराबर √8 गुणे 18, तो 18 8 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12। अर्थात a प्लस बी 12 दिन में करेंगे, a अकेला पूछेगा तो 20 दिन में और b अकेला पूछेगा तो 12 18 30 दिन में हो जाएगा। पूछा क्या आप क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं। ए और बी मिलकर उस काम के 5/6 भाग को कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी मिल करके, देखिए ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। तो ये बोल रहा है कि 5/a प्लस बी को मिल करके पूरे काम को 12 दिन में करते हैं, तो ये कह रहा है कि 5/6 भाग को कितना दिन में करेंगे, तो इसको गुणा कर लीजिए, 6 दूना 12, 5 दूना 10 दिन में करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ये बात समझ में आया है कि नहीं बताइए। देखिए फिर समझिए, इधर ये कॉन्सेप्ट बहुत क्वेश्चन आता है, अभी हो सकता है कि आगे आपको मिल भी जाए इस पे क्वेश्चन। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट का को क्या बताया कि अगर ए और बी मिलकर के पी समय लेते हैं, ए अकेला पी प्लस एक्स लेगा, बी अकेला पी प्लस वाई, तो पी इज इक्वल टू √xy। जैसे यहाँ हम देखें, ये डायरेक्ट दिया था कि x दिन में और ये x प्लस 8, x प्लस 18, तो 18 8 144, यानी x का मान कितना है, 12। तो अगर पूछेगा कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो 12 8 20 दिन में करेगा, बी अकेला तो 12 18 30, ए बी दोनों मिल करके कितना दिन में, तो 12 दिन में। तो क्वेश्चन में कहा है कि ए प्लस बी दोनों मिल करके 5/6 काम को कितना दिन में करेंगे। तो ये 12 दिन में पूरे काम को करते हैं, तो 5/6 भाग को कितना दिन में करेंगे, 10 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। क्या कह रहा है 24 नंबर
कि ए किसी काम के 1/3 भाग को, ए जो है 1/3 काम को 1/3 भाग को कितना देर में पूरा कर रहा है, तो दिया हुआ है कि 5 दिन में करता है, ठीक। बी उसी काम के 2/5 भाग को कितना दिन में कर रहा है पूरा, तो 10 दिन में दिया हुआ है, ठीक, पूरा कर सकता है। और सी अकेले 75% भाग को, अब सी के बारे में बोला है कि सी अकेले, अब बताइए एक बात कि 75% को तो 75/100 यानी 25 थे 75, 25 चौके 100, तो ये 3/4 हम दे देते हैं। 75% को अगर बट्टा में बदलेंगे तो कितना आएगा, 3/4। तो इसको कितना देर में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ठीक। तीनों का अलग अलग टाइम दे दिया है, ठीक। अब कह रहा है कि वे 6 दिन तक एक साथ काम मिलकर करते हैं, उसके बाद शेष काम को बी अकेला करता है, तो कितना दिन में। सबसे पहले यहाँ से समय निकाल लीजिए, तो 5/3 ये 15 दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। ये 2 से कटा देंगे, 2×5 = 10 यानी 5×5 = 25 दिन में करेगा। अभी हम लोग देखते आ रहे हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक। ये 3×5 = 15 यानी 5 चौके 20 दिन में करेगा सी। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम हो जाएगा तो 15 15 छक्के 150 ना, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 150 ही हो जाएगा, सही है। 150 नहीं होगा, 300 हो जाएगा, 300, चूँकि 150 ना 20 से नहीं कट रहा है, ठीक। तो 300 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 यानी 20 इसका क्षमता है, ये 25 छक्के 150 यानी 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना हमारा, तो 15 हो जाएगा, ठीक। ये अलग अलग हमने निकाल लिया इनका क्षमता। तो क्वेश्चन में बोला है, आगे कह रहा है इसमें कि वे 6 दिन तक काम करते हैं, यानी कि A + B + C अगर 6 दिन काम करेंगे तो 6 × 5 2 7, इधर हो जाएगा 4 47, तो 47 छक्के कितना होगा, 7 छक्के 42 कर दो, हासिल 4 हो जाएगा, 6 चौके 24 और 4 28 हो जाएगा, यानी कि 282 इन लोगों ने काम कर लिया है, कितने दिन में, 6 दिन में। फिर समझिए, अगर 6 दिन काम कर रहे हैं तो 6 × क्षमता का योग कर लिए, तो क्षमता का योग कितना आ रहा है, 47 आ रहा है, तो 7 छक्के 42, 6 चौके 24, 4 28, 282 काम कर लिए। तो अब क्या पूछा है हमें कि शेष काम को बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो शेष कितना काम बचा यहाँ से घटा दीजिए, शेष बचा कितना, तो 18 काम बचा, ठीक है, 18 काम बचा हुआ है। तब 18 काम को बी कितना दिन में करेगा, तो बी 18/बी का क्षमता कितना है, 12, 12 से भाग लगा दीजिए, तो 6 दूना 12, 6×3 18 यानी कि 1/1/2 दिन में, 1.5 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन से अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है इसमें बताइए, कोई समस्या अगर हो तो। सिंपल सा भाग में दिया था तो दिन में बदल करके टोटल वर्क ले लिए, ABC 6 दिन में 282 काम कर लिए, तो शेष 18 बचा है। तो अब 18 काम को B कितना दिन में करेगा, तो B का क्षमता 12 है, तो भाग लगा दीजिए, से 1.5 दिन में करेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं कि A और B एक साथ मिलकर किसी काम को करते हुए D दिन में पूरा करते हैं अकेले। देखिए फिर वहीं आ गया, अभी आपको पढ़ाए थे कि A + B अगर P दिन में करते हैं, A अकेला अगर P + X लेता है, B अकेला P + Y लेता है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि P = √XY। इसी कॉन्सेप्ट पे आ गया क्वेश्चन नंबर 25। अभी 23 में हम लोगों ने देखा था, ठीक। कह रहा है कि A और B किसी काम को करते हुए D दिन में, A + B किसी काम को करते हुए D दिन में कर रहे हैं, ठीक। अकेला A उस काम को 8 + D, A के बारे में बोला है कि ये 8 + D ले रहा है। अब B अकेला बोला हुआ है कितना, तो 18 + D समय ले रहा है, ठीक, 18 + D। तो A ने 4 दिनों तक काम किया। अब बताइए कि अगर यहाँ से हमें सबका टाइम निकालना होगा तो आपको क्या बताए थे कि D = √8 × 18, तो 18 8 144 यानी कितना आ गया, 12। तो इसका मतलब कि ये 20 दिन में काम करेगा A, और ये कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा काम को, ठीक। तो क्वेश्चन क्या करे, पढ़िए आ गया। A ने 4 दिनों तक काम किया, शेष काम को B अकेले B द्वारा लिया गया समय बताए। तो इसके लिए हमें टोटल वर्क लेना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल वर्क 20 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो ये टाइम निकल गया है ना, तो अब यहाँ से क्षमता निकालते हैं, तो इसका 3 आ जाएगा और इसका 2 आ जाएगा, ठीक। ये निकालना पड़ेगा हमें। कह रहा है कि A ने 4 दिन काम किया, तो A का आप टाइम निकाल लीजिए 4 दिन का, तो 4 × 3 यानी कि 12 काम कर लिया है A यहाँ से। तो 12 काम किया तो शेष बचा कितना, 48 काम, ये शेष 48 बचा हुआ है, ठीक। तो अब कह रहा है आपसे कि शेष कार्य पूरा करने में B द्वारा लिया गया समय, तो 48 काम को B कितना दिन में करेगा, तो 48/B का क्षमता 2 है, 2 से भाग लगा दीजिए,
यानी 24 दिन में कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन से अगर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत है बताइए? ये जो कंसेप्ट है आपको बताए थे, इसमें अभी तक 2 क्वेश्चन आ गया, आगे भी हो सकता है कि हमें क्वेश्चन आगे मिलेगा। और ऐसा बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा कि अगर ये p दिन में p प्लस एक्स पी प्लस वाई तो p बराबर रूट अंडर एक्स वाई। अगर d दिन में ले रहा है 8 प्लस डी चाहे d प्लस 8, बात बराबर हुआ। और ये 18 प्लस डी, तो यहाँ सबसे पहले हमने d का मान निकाला है, यहाँ d का मान निकाला है, कितना आया है? तो d बराबर रूट अंडर 144 का मतलब 12। तो a जो है 12 8 20 दिन में करेगा, b 30 दिन में करेगा। तो ये बोला है कि a ने 3 दिन तक काम किया, तो 3 गुणे 4 दिन तक काम किया है ना, 4 दिन तक। तो 4 3 12 काम कर लिया, तो शेष बचा 48। तो अब इस 48 को b कितना दिन में करेगा? तो 24 दिन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमित और सुनील किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। सुनील और दिनेश, देखिए अब 26 वाला समझिएगा। अमित और सुनील किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, सुनील और दिनेश उस काम को कितना दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, पूरा कर सकते हैं। तथा अमित और दिनेश उस काम को कितना दिन में पूरा कर रहे हैं? 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये दिया हुआ है हमें। ठीक, मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। यदि अमित, सुनील और दिनेश एक साथ मिलकर उस काम को करें, ये तो कल ही क्वेश्चन बताए थे कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। पहले तो आप यहाँ से टोटल वर्क ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 36 हो जाएगा। टाइम हो गया, इफिशियंसी निकाल लीजिए। तो 9 चौके 36, 12 3 36, 18 दूना 36। हमने सबका अलग अलग क्षमता निकाल लिया। ठीक, तब एक बात बताइए कि अगर यहाँ से हमें अमित, सुनील और दिनेश तीनों का मिलकर अगर क्षमता निकालना होगा, तो ये जोड़ेंगे 4 3 7 2 9, तो 9/2 देना होगा। क्यों 2 देना होगा? कल ही आपको बताए थे कि जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो a 2a हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? 2 से भाग लगा देंगे। ठीक, तो अब बोला है कि तीनों मिल करके a प्लस s प्लस d मिल करके 36 काम को कितना दिन में करेंगे? तो 9/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 9 चौके 36, 4 दूना 8, यानी कितने दिन में करेंगे? तो 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आया है? कल भी आया था ए बी बी सी सी ए वाला में, कभी भी ए बी सी का क्षमता लेना होगा तो इसको जोड़ करके 2 से भाग लगा दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। कह रहा है कि रवि, मोहन और गोविंद किसी काम को, रवि है, मोहन है और गोविंद है, किसी काम को कितना? 12, 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो रवि, मोहन और गोविंद एक साथ मिलकर, बहुत सिंपल है। टोटल वर्क यहाँ अगर लेते हैं आप तो ये 60 हो जाएगा। तो 12 25 60, 10 चौके 7, 15 चौके 60। तो रवि प्लस मोहन प्लस गोविंद मिल करके 60/6, 4 10 5 15, तो 15 से भाग लगा देंगे, यानी कि 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 28 में कि a किसी काम के 1/3 भाग को कर रहा है कितना? 30 दिन में कर रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि b उसी काम के 2/5 भाग को कितना दिन में कर रहा है? तो ये 24 दिन में कर रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि वे मिलकर 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से टाइम अलग अलग निकाल लीजिए। 30 3 90 दिन में करेगा पूरे काम को। ठीक, ए जो है 90 दिन में करेगा। बी कितना दिन में? तो 2 से कटाएंगे तो 12, और 12 25 60 दिन में करेगा। ठीक, बी 60 दिन में करेगा। तो यहाँ से हमने टोटल वर्क दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना आपका? 360 आ जाएगा। ठीक, 360। तो इसका 4 और इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, अलग अलग हम ले लिए। ठीक, तो 180 भी हो जाएगा, 180 से कट जाएगा, आसान है। 180 लेंगे तो और छोटा आएगा, तो ये 2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए क्या कर रहा है। बोला है कि वे 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो अगर a प्लस बी 20 दिन तक काम करेंगे तो 20 गुणे 3 2 5, यानी कि 100 काम वो लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, 20 25 100 काम कर लिए। तो अब क्या कह रहा है कि 20 दिन तक साथ मिलकर काम किया। सी ने शेष कार्य को 8 दिन में पूरा कर लिया। तो शेष कितना बचा है? देखिए शेष बचा है आपका 80 काम। तो इस 80 काम को सी कर रहा है कितने दिन में?
तो 8 दिन में, तो सी का यहाँ से क्षमता निकल जाएगा। सी का क्षमता हो जाएगा, क्षमता इज इक्वल टू 80/8 यानी कि 10 हो जाएगा। सी का क्षमता कितना आया? 10। ठीक, तो कह रहा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बहुत सिंपल अब हो गया, ए प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क 180 है, कितने दिन में करेंगे। तो ए का क्षमता 2 है और 3 5 और 10 15 हो जाएगा। तो 15 से भाग लगा दीजिए, तो 15 एकम 15 दूना 30 यानी कि 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्लियर है बात? सिंपल था। 1/3 भाग 30 तो टोटल 90, इसका टोटल 60, टोटल वर्क ले लिया हमने, कितना आया 180, 2 3 क्षमता हो गया। तो ए भी मिलकर 20 दिन में काम कर रहे हैं 100, तो शेष काम 80 काम को सी कर रहा है 8 दिन में, तो सी का क्षमता 10। तब ए प्लस बी प्लस सी तीनों, तो 180 काम को 2 और 3 5 और 10 15 के क्षमता से करेंगे तो कितने दिन में? 12 दिन में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला है 29 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, ए और बी किसी काम को 10 दिन, ए जो है 10 दिन में कर रहा है और बी 5 दिन में कर रहा है। ठीक, बी जो है 5 दिन में कर रहा है। कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। तो पहले टोटल वर्क हमारा हो जाएगा कितना? 10, ये टाइम हो गया, इसका इफिशियंसी हो जाएगा 1, इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर के 2 दिन तक काम करते हैं। तो 2 और 1 3, 3 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा? 6 काम किए हैं। ए प्लस बी 2 दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम कर लिए। ठीक, तो अब देखिए आगे क्या कर रहा है। उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये जो शेष काम बचा हुआ है 4, ये 4 काम बचा हुआ है, उसको कौन कौन कर रहा है? तो ए और सी कर रहा है, चूँकि बोला हुआ है यहाँ पे कि उसके बाद बी के स्थान पर सी आ जाता है और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। इसका मतलब कि इसमें ना 3 दिन ए और काम किया है, तो इसका 3 दिन का हम काम अलग निकाल लेते हैं। ए का 3 दिन का काम 3 गुणे 1 यानी कितना हो जाएगा? 3। तो अब इसमें से घटाएंगे तो इस शेष जो काम बचा 1, तो इस काम को अब सी कर रहा है 3 दिन में। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से सी का क्षमता निकल जाएगा। सी का क्षमता हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। एक काम को 3 दिन में कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 1/3। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, सी अकेले उस काम के 60% भाग को कितना दिन में करेगा। तो सी से अकेला काम कराना है 10 का 60% यानी 60/6। इस सी का क्षमता क्या है? 1/3 से भाग लगा दीजिए। तो ये 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा और 3 ऊपर जाएगा तो छतरी 18 दिन में कंप्लीट करेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, फिर से समझिए ना थोड़ा। जैसे ए 10 दिन में करता है, बी 5 दिन में, तो ये टोटल वर्क 10 हो गया, क्षमता निकाल लिए 1 2, ये दोनों ने मिल करके 3 दिन काम किया तो 6 काम हो गया। ठीक, तो अब बोला है कि बी के जगह पे सी आ जाता है, यानी कि ए सी और आगे 3 दिन काम करते हैं। कह रहा है कि उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब कि आगे 3 दिन ए काम किया है सी के साथ, तो सी का तो अभी क्षमता पता नहीं है तो हम सी के साथ निकालेंगे नहीं। अलग हम ए का 3 दिन का काम निकाले तो ये 3 काम यहाँ आया, तो 4 3 7 काम घटा 1 मिनट 4 बचा था ना, यहाँ पे 6 घटा लिए थे तो 4 में से 3 घटा लिए, तो अभी भी एक काम बचा हुआ है जिसको ही सी कितने दिन में किया है? 3 दिन में। तो यहाँ से सी का क्षमता निकल जाएगा 1/3। तो अब बोला है कि सी जो है, जो ये 10 काम है, इसके 60% को 60% यानी 60/100 काम को कितना दिन में करेगा? तो 18 दिन में। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा? 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर कि ए और बी किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम के 66.2/3 भाग को 30 दिन में करता है। देखिए ए प्लस बी मिलकर के किसी काम को कितना दिन में करते हैं? तो 25 दिन में करते हैं। ये 25 दिया हुआ है। बी के बारे में बोला है कि बी जो है 66.2/3 का मतलब होता है ना फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। आपको पता होगा 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 2/3। इसको गुणा करके जैसे 66 तिहाई हो जाएगा 198 और 200/300 होगा तो 2/3 हो जाता है। तो बी जो है 2/3 भाग को कितना दिन में करता है? देखिए दिया हुआ है कितना, तो 30 दिन में करता है।
तो यहाँ से कटाएंगे 2 से, तो 2 15 15 दिया 45 दिन में ये करता है कौन? बी अकेला करता है। ठीक, तो ए अकेला, अब ए का क्षमता निकाल लीजिए यहाँ से, क्या दिक्कत है? टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 225 हो जाएगा ना, 25 9 225, अब 45 पाँचे कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। तो अब बी का यहाँ से अगर ए प्लस बी का 9 है और ये बी का 5 है, तो ए का अगर क्षमता निकालेंगे तो 9 में से 5 गया कितना आ गया? 4। तब ए के बारे में बोला हुआ है कि ए जो है ये 225 काम को नहीं कराना है, इसका हमें 4/15 भाग को कराना है। किससे? ए से। तो ए की क्षमता 4 से भाग लगा दीजिए, बस खत्म कहानी। 4 से 4 कट जाएगा, 15 15 है 225, यानी कितने दिन में? तो 15 दिन में करेगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं है, आसान है। ये सब कुछ परसेंटेज होता है ना, जैसे देखिए 33.1/3% भी बहुत यूज होता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3 होता है। ये 66.2/3 भी बहुत होता है। 16.2/3 भी यूज होता है। तो 16 3 48 2 50/300 यानी 1/6 हो जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखना होगा, ये छोटा मोटा चीज़ है, ये बीच बीच में आ जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। कह रहा है कि ए किसी काम के 33 पूर्णांक, अभी बताए थे, आ ही गया। तो ए कह रहा है 33 पूर्णांक 1/3 का मतलब होता है 1/3%, 1/3 भाग। तो 1/3 भाग को ये कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। ठीक, अब बी के बारे में बोला है कि बी जो है 66 पूर्णांक 2/3 का मतलब हो गया 2/3 भाग को। तो 2/3 भाग को कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। ठीक, ये दोनों का दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया। तो सबसे पहला काम आप करिए, टोटल वर्क यहाँ ले लीजिए, तो आ जाएगा कितना हमारा? 40 आ जाएगा। 10 चौको 40, 8 बचे कितना हो जाएगा? 40। ठीक, ये नहीं, 1 मिनट सॉरी, यहाँ से पहले 1/3 भाग को 10 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम 30 दिन में करेगा, 30 दिन में। और इसका 2/8 भाग, यानी 2 से कटाएंगे तो 2 चौके 8, 4 3 12 दिन में करेगा ये। ठीक, ये कितना दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। तो यहाँ से टोटल वर्क हमारा हो जाएगा कितना? 60 हो जाएगा। 30 दूना 60, 12 25 60, ये होगा ना। तो अब कह रहा है कि दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिन काम किया, तो ए प्लस बी का 8 दिन का काम घटाइए, कर लीजिए। तो 2 और 5 7, 7 गुणे 8 यानी कितना हो जाएगा? 7 8 56 हो जाएगा। इन लोगों ने 56 काम क्या किया है? कर लिया है। ठीक, अब कह रहा है कि शेष काम सी ने 3 दिन में पूरा कर दिया। तो बताइए शेष काम बचा हमारा कितना? शेष काम बचा है 4। तो इसको सी 3 दिन में कर रहा है, तो सी का क्षमता हो जाएगा, सी का क्षमता हो जाएगा यहाँ से कितना? तो 4/3 हो जाएगा। ठीक, तो अब कह रहा है आपसे, क्या पूछा है? आगे पढ़िए। ए और सी एक साथ मिलकर मूल काम के, अब हमें कराना है किससे किससे? तो ए प्लस सी से। मूल काम कितना है? 60। तो इस 60 का कितना भाग कराना है? तो 5/6 भाग कराना है। किससे किससे? ए सी से। ए का क्षमता 2 है, सी का क्षमता कितना है? 4/3। तो 4/3 और 2 जोड़ लीजिएगा, तो 3 दूना 6 4 10/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10/, तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों को यहाँ जोड़ लीजिएगा, तो बटा पर का जोड़ निकालिएगा, तो 3 दूना 6 4 10/2। अब कटा दीजिए, 10 6 के 60, 6 से 6 कट गया, कितना आएगा? 15 दिन आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा 15 दिन। यानी ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा सही जवाब होगा। ठीक, दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं है, बस यहाँ से टोटल वर्क निकाले 60, दोनों का हमने 8 दिन का काम निकाल दिया, तो 8 7 56, शेष बचा 4। 4 जो है सी कर रहा है 3 दिन में, तो इसका क्षमता हो जाएगा 4/3। अब बोला है कि ए और सी से कराना है टोटल काम नहीं, मूल काम के 5/6 काम को कराना है। तो 5/6 और ए सी का क्षमता कितना हो गया? तो 6 4 10/3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो कटा दिए यहाँ पे, बस 10 से कट गए 6 बार में, 6 से कट गए 15 दिन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 32 नंबर क्वेश्चन है कि 25 महिलाएं किसी काम को 60 दिन में पूरा कर। M1 D1 पढ़े थे अभी हम लोग कि 25 महिलाएं किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 15 महिलाएं और लगाई जाए? जैसे काम प्रारंभ होने के, मान लीजिए कि 25 महिला का ये टोटल वर्क हो गया हमारा। ठीक, 25 महिला 60 दिन में कर रही है, तो 25 गुणे 60 क्या हुआ? टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है कि कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद, तो मान लेते हैं x दिन बाद। ये 25 महिला x दिन काम करी। ठीक, उसके बाद 15 महिला और लगाई गई, तो अब हो गई 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 40। अब 40 महिला हो गए, 15 महिला और लगाई गई,
तो ताकि कार्य 45 दिन में पूरा हो जाए। तो इस 45 दिन में से x दिन का काम यहाँ से हो गया है, तो बचा कितना, तो यहाँ गुणा कर लीजिए 45 माइनस x, बस यही। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आराम से। कितना आएगा देखिए, 25 छक्के 150, यानी इधर 1500 बराबर 25x प्लस 0, 5 चौको 20, 4 चौको 16, 2 1800 माइनस 40x हो जाएगा। ठीक, एक साइड कर लीजिए, यानी कि इधर उधर करेंगे तो 25 ये हो जाएगा कितना 15x इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव, अब बराबर इधर 300 हो जाएगा। तो 15 दूना 30, यानी कि 20 दिन बाद जो है 25 महिला को क्या करना होगा, 15 महिला और लगाना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, देखिए फिर समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 25 महिलाएं काम को 60 दिन में करती है, तो टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है कि कार्य प्रारंभ होने के कितना दिन बाद, तो हम मान लिए x दिन बाद, वो पता नहीं है, वही निकालना है। तो कार्य प्रारंभ होने के x दिन बाद, ठीक, 15 महिला और लगाई जा रही है। तो अब महिला कितनी हो गई, तो 25 में 15 जोड़ेंगे 40, और कुल काम कितना दिन में हो जाए, 45 दिन में। तो 45 में से x दिन का काम हो गया है, तो हम घटा दिए 45 माइनस x, अब x का मान निकल गया कितना, 20 दिन आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को x दिन, 30 दिन और 45 दिन में कर सकते हैं। ठीक, तो अब बोला है कि बी और सी ने एक साथ मिलकर 6 दिन। अब देखिए इसमें ए को हटा दीजिए, इधर ए का हमें कोई काम नहीं है, आगे बी सी के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा कितना, तो 90 हो जाएगा, 90। तो 30 तिहाई 90, 45 दूना 90, अलग अलग क्षमता हम निकाल ली बी सी का। ठीक, तो अब कह रहा है कि बी और सी ने मिलकर 6 दिन काम किया। तो 3 और 2 5 गुणे 6, यानी कितना, 30 काम कर लिए हैं बी और सी मिल करके, बी प्लस सी मिल करके। तो बचा कितना, 60 काम बचा हुआ है। ठीक, तो अब कह रहा है आगे कि ए शेष कार्य को ए अकेले 12 दिन में करता है। देखिए ए का क्षमता निकल गया यहाँ से, ए का क्षमता हो जाएगा, ए का क्षमता इज इक्वल टू 60 काम को अगर 12 दिन में कर रहा है तो 12 25 60, इसका क्षमता कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब बोला है कि x का मान निकालें, यानी कि x का टाइम निकालना है, a का टाइम। तो a का टाइम हो जाएगा, a का टाइम हो जाएगा कितना, तो वर्क है 90 और क्षमता है 5, भाग लगा दीजिए तो 18 हो जाएगा, यही x का मान हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा, 18 दिन में करेगा। यानी ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा सही जवाब होगा। क्लियर है कि नहीं, इससे हमें मतलब नहीं था, बोला था कि ये 6 दिन काम करते हैं तो 6 5 30 काम किए तो बचा 60, 60 को ए 12 दिन में कर रहा है तो क्षमता 5 हो गया। तो अब पूरे काम को कितना दिन में करेगा, 18 दिन में, यही इसका टाइम निकालना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए 34 नंबर कह रहा है कि 40 व्यक्ति प्रतिदिन, वही टाइम एंड वर्क वाला आ गया जो M1 D1 वाला था हमारा, कि 40 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक, तो अब बोल रहा है कि 30 व्यक्तियों द्वारा वही काम 10 दिन में पूरा करना हो तो कितना प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा, यानी H2 हमें निकालना है। H2 की जगह x कर लिए, कटा दीजिए, 0 0 कट करके 0 0 खत्म, 3 से कटेगा 3 दूना 6, यानी 4 दूना 8 घंटा प्रतिदिन काम करना होगा, पर डे काम करना होगा। कोई दिक्कत है इसमें, 8 घंटा पर डे, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। ठीक, तो बोला था कि 40 व्यक्ति 10 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 6 दिन में, तो 30 व्यक्ति 10 दिन में काम करने के लिए कितना घंटा प्रतिदिन काम करना होगा, H2 निकालना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 5 दिन तक काम किया, उसके बाद Q। अब देखिए इसमें टाइम एक ही दिया हुआ है, दूसरा टाइम नहीं दिया, तो इसमें टोटल वर्क हम नहीं ले सकते हैं। बोला है कि P जो है काम को कर सकता है कितना दिन में, 18 दिन में। तो इसका एक दिन का काम निकाल लेते हैं, एक दिन का काम हो जाएगा P का निकाले हैं, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 1/18। ये टोटल काम 18 दिन में कर लेता है, तो एक दिन का काम कितना हुआ, 1/18। तो कह रहा है कि 5 दिन काम किया है, तो 5 से गुणा कर लेंगे, यानी कि 5/18 काम ये कर लिया है कौन, P इतना काम कर लिया है टोटल, कितना दिन में, 5 दिन में। ठीक, अब कह रहा है कि 5 दिन काम करने के बाद Q भी उसके साथ शामिल हो जाता है। तो पहले तो निकालिए कि शेष काम कितना बचा, शेष काम
1 माइनस 5/18 यानी कितना आ गया 13/18 काम बचा हुआ है। इसको P प्लस Q मिल करके अब कर रहे हैं 13/18 काम को कितने दिन में, तो 13/5 दिन में। इस काम को जैसे P प्लस Q मिल करके कर रहे हैं 13/18 काम को कितने दिन में, तो 13/5 दिन में, 13/5। तो अब देखिए 13 से 13 कट जाएगा तो यहाँ 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 18 ऊपर चल जाएगा, 18/5 हो जाएगा। यानी P प्लस Q काम को, एक काम का मतलब टोटल काम को 18/5 दिन में करते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि Q अकेला उस काम के 66.2/3। अब देखिए इधर से अब क्या करना होगा हमें कि अब ये अलग अलग लेना होगा। P काम को कर रहा है 18 दिन में, अब P प्लस Q कर रहे हैं कितना दिन में, 18/5 दिन में। तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा कितना, 18। तो यहाँ से क्षमता निकल जाएगा, इफिशियंसी इसका 1, इसका कितना होगा 5, तो Q का हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब बोला है कि Q उस काम के यानी 18 काम के 66.2/3 का अभी बताए थे कि 2/3 होता है, 2/3। Q का क्षमता कितना है, 4, 4 से भाग लगा दीजिए, तो 2 दूनी के 4, 2 9 18 और 3 से कटेगा 3 3 के 9। तो ये कितना दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। यही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है, फिर से समझ लीजिए इधर ना। P काम को 18 दिन में कर लेगा तो उसका 1 दिन का काम 1/18, 5 दिन का काम कितना हो गया, 5/18। तो अब शेष काम कितना बच गया, तो 1 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 13/18। तो इस 13/18 को P प्लस Q कर रहे हैं 13/5 दिन में, तो ये कटा दिए तो एक काम का मतलब टोटल काम कितने दिन में करेंगे, 18/5 दिन में। ठीक, तो अब ये PQ का हो गया कि PQ 18/5 दिन में करते हैं, अब P अकेला 18 दिन में। तो हम यहाँ से Q का क्षमता निकालें और Q का टाइम पूछ रहा है कि Q जो है 66.2/3 का मतलब 2/3 भाग को कितना दिन में करेगा, तो 3 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर 36। देखिए क्या कह रहे हैं। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, ए जो है किसी काम को 16 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, बी जो है 12 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक मिलकर काम किया, तो पहले टोटल वर्क निकालिएगा तो आएगा 48। तो 16 या 48, 12 चौके 48। ठीक, तो कह रहा है कि उन्होंने 4 दिन काम किया, तो 4 3 7 गुणे 4 यानी 7 चौके 28 काम ये लोग ने कर लिया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि साथ मिलकर काम करना, फिर ए चला गया तो बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन का समय लिया। ठीक, तो अब यहाँ बचा कितना, शेष काम बचा है 20। तब इस काम को बी कितना दिन में करेगा, तो 20/4 यानी कितना, 5 दिन में करेगा। ठीक, 5 दिन में करेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिएगा, बोला है कि काम को पूरा करने के लिए बी ने कुल कितना दिन लिया, तो बी का हमें टोटल टाइम निकालना है। बी का टाइम निकालना है, तो बी का टाइम शुरू में 4 दिन काम किया था ए के साथ, तो ये 4 अब प्लस अकेला 5 दिन किया है, तो 5 4 9 हो जाएगा ना, 9 दिन काम किया है। ठीक, ये बी का टाइम पूछ रहा था कि टोटल कितना समय लिया था, तो 4 दिन लिया था ए के साथ। ठीक है, 4 दिन पहले किया था ए के साथ, अब 5 दिन अकेला किया है, तो 5 4 9 दिन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा हमारा सही जवाब। अगर ये पूछा रहता कि बी जो है शेष काम को कितने दिन में करेगा, तब आंसर क्या आता है 5, जो कि ऑप्शन में दिया भी नहीं है, वो पूछ भी नहीं रहा है। शेष काम पूछेगा तो आंसर क्या आएगा 5, और टोटल टाइम बी का पूछा हुआ है तो 5 4 9। अगर खाली ए का टाइम पूछा रहता, ए का टाइम पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 दिन काम किया था, उसके बाद क्या किया था, चला गया था। तो इसमें यही 2 चीज़ पूछेगा कि बी शेष काम को कितना दिन में करेगा, तो 5 दिन में। बी जो है पूरा टाइम बताइए कितना हुआ, तो 4 दिन ए के साथ 5 दिन अकेला, यानी कि 9 दिन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। ए बी सी किसी काम को 8 दिन 10 दिन और 12 दिन में करते हैं। देखिए अब कह रहा है कि एक साथ मिलकर उन्होंने 5550 रुपये हुए, तो प्राप्त राशि में बी का हिस्सा। देखिए कभी भी अगर हमें मजदूरी बांटना हो, नोट करके लिख लीजिएगा, मजदूरी को क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है।
है। कभी भी अगर वेजेस बांटना हो, मजदूरी बांटना हो, तो हम हमेशा मजदूरी को किस रेशियो में बांटेंगे? क्षमता के रेशियो में। ठीक, देखिए ध्यान से समझिए। ये टोटल वर्क यहाँ कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा आपका तो 40 हो जाएगा क्या? नहीं, 40 कैसे होगा? 120 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 8 120, 12 दहा के 120, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो ये टाइम हो गया और ये इफ़िशेंसी हो गया। तो इसी रेशियो में जो है पैसा बटा जाएगा, इसी रेशियो में। यानी ये टोटल जोड़ने के बाद कितना हुआ? तो 37 हुआ। 37 यूनिट का मान दे रखा है कितना? तो 5550 रुपया। किसका पूछा है? बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा मतलब 12 यूनिट का मान पूछा है। तो 5550 बट्टा 37 गुणे 12, ये कटा लीजिए, कट जाएगा। 37 से कम 37 और 37, तो 15 में से 7 गया 8, और यहाँ बचा 1 और यहाँ 5 बच गया। ठीक, तो 5 बार में अब कट रहा है। 7 बचे 35, 5 15 बार में कट जा रहा है। ये कितना बार में कट रहे हैं? 15, यानी 150 बार में। तो यहाँ गुणा कर लीजिए, कुछ नहीं है, 0। अब 15 दूना 30, 15 एकम 15, 3 18, 1800 रुपया आ जाएगा। किसका? बी का हिस्सा। यानी ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा सही जवाब। ये वाला बात ध्यान में रखेंगे कि जो मजदूरी को बांटा जाता है ना, हमेशा क्षमता के अनुपात में। जो इसका क्षमता है ना, ये क्षमता, तो इसी क्षमता के रेशियो में बटेगा। यानी इसको 15 हिस्सा, 12 हिस्सा, 10 हिस्सा, तो तीनों को जोड़े 37 का मान टोटल हो गया। और जिसका पूछे 12 का मान पूछा है, 12 निकाल लेंगे। ए का पूछेगा 15 का मान, बी का पूछेगा 10, सी का पूछेगा 10 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 दिन में। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक बात समझिएगा, जब 2-3 कंजक्शन होता है, इसको याद रखिएगा। और रहेगा, और रहे, तथा रहे। इस दोनों से अगर कोई सेंटेंस जुड़ा रहेगा, इसका मतलब प्लस होता है। या रहे अथवा रहे, या रहे अथवा रहे, इसका मतलब दोनों से अगर जुड़ा रहे तो इसका मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। अगर या अथवा से जुड़ा रहेगा, इसमें बहुत यूज होता है। ठीक, तथा और से रहेगा तो इसका मतलब है प्लस। तो अब कह देखिए, कह रहा है कि 4 आदमी को एम लिख रहे हैं, और का मतलब प्लस हो जाएगा। 6 बॉय, 6 लड़का काम को कितना दिन में करते हैं? तो 8 दिन में करते हैं, 8 दिन। अब उसी काम के बारे में बोला हुआ है कि 6 आदमी, 6 मैन प्लस 4 बॉय, 4 बॉय कितना दिन में करते हैं? 7 दिन में करते हैं। तो देखिए अब यहाँ से हम क्षमता इनका निकाल लेंगे। 8 चौके 32, 32 मैन प्लस 48 बॉय बराबर 7 छक 42 मैन प्लस 7 चौके 28 बॉय हो जाएगा। ठीक, तो एक साइड कर लीजिए, एक साइड कर लेंगे इधर। 42 में से 32 गया 10 मैन, 10 मैन। अब बराबर 48 में से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 बॉय हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कटा, यानी मैन बट्टा बॉय हमारा कितना हो गया? 2/1। ये पहले हम क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्षमता निकाल लिए। तो अब कह रहा है कि 5 आदमी और, तो और का मतलब प्लस हो गया कि 5 मैन प्लस 4 बॉय, 4 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे हमें पता नहीं है। और टोटल वर्क के लिए ना इसमें से किसी एक को ले लेंगे। जैसे मान लीजिए इसको ले लेते हैं, 4 मैन प्लस 6 बॉय कितना दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। अब सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं है। मैन के जगह 2 रखना है, अब बॉय के जगह 1 रख लेना है। तो यहाँ रखेंगे तो 5 दूना 10 और 4 14 गुणे x बराबर 4 दूना 8 6 14 गुणे 8 हो जाएगा। 14 14 कट गया, x का मान क्या जाएगा? 8, अर्थात 8 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो ये 2 कंजक्शन याद रखिएगा। और तथा रहेगा तो प्लस, या अथवा रहेगा तो बराबर होता है। ठीक, तो क्वेश्चन में बोला है कि 4 आदमी और 6 लड़का मिल करके कितना दिन में? 8 दिन में करते हैं। उसी तरह से 6 आदमी और 4 लड़का 7 दिन में। तो यहाँ से हमने क्षमता का रेशियो निकाला। ये आपको निकाल लेने पे ना बदलना नहीं पड़ेगा कि मैन को बॉय में बदले कि बॉय को मैन में, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो अब बोला है कि 5 आदमी और 4 लड़के कितना दिन में करेंगे पता नहीं है। और टोटल वर्क के लिए आप इसमें से इसको ले लीजिए या फिर इसको, किसी एक को ले करके हमने सॉल्व कर लिया। मैन के जगह 2 रखे थे, बॉय के जगह 1, तो 5 दूना 10 4 14 गुणे x बराबर 4 दूना 8 6 14 गुणे 8, 14 14 कट करके x का मान क्या गया? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 39। देखिएगा, कह रहा है कि
आशा आशा किसी काम को 6 दिन में और भुवन किसी काम को 9 दिन में, ठीक, उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे पहले दिन आशा से प्रारंभ करते हुए बेकल, देखिए अल्टरनेट वाला कल बताए थे आपको, टोटल वर्क हो गया हमारा 18 हो गया, तो यहाँ से इफिशियंसी निकाल लीजिए, क्षमता हो जाएगा 3 और इसका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि वे पहले दिन आशा से, आशा जो है एक दिन में काम कर रही है पहले दिन, तो पहले दिन एक दिन में काम करेगी 3, फिर भुवन आ जाएगा, भुवन तो ये एक दिन में कितना काम करेगा 2, तो ये देखिए टोटल दोनों मिल करके 2 दिन में कितने काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं, ठीक। हमें काम कितना कराना है 18, तो क्या करेंगे दोनों और ऐसा संख्या से गुणा करेंगे इसको कि या तो 18 आ जाए चाहे उससे कम रहे, तो हमें 3 से गुणा करना होगा, दोनों और 3 से, तो 6 दिन में कितना काम हो गया 15 काम हो गया, 15 काम, तो अभी भी बचा हुआ है कितना 3 काम। तो अब कौन करेगा, तो जो शुरुआत किया रहेगा काम, शेष काम जो बचेगा उसे काम की शुरुआत करेगा, तो शुरुआत आशा करी है तो इस 3 काम को एक दिन में कर लेगी, 3/3 यानी कि एक दिन में पूरा कर लेगी। तो टाइम इधर लगा 6 और यहाँ लगा 1, यानी टोटल टाइम कितना हो गया 7, टोटल टाइम हो जाएगा कितना 7 दिन हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ये कल भी आया था, ये हर 2 दिन में 5-5 काम होता जाएगा, तो इसीलिए हम ऐसा संख्या से गुणा करेंगे तो 18 आ जाए या फिर 18 से छोटा रहे, तो ये 3 से दोनों और गुणा कर लिए तो 6 दिन में 15 काम हो गया, तो शेष बचा कितना 3, तब 3 को कौन करेगा, तो जो काम की शुरुआत किया रहेगा आशा, एक दिन में कर लेगी, तो एक दिन यहाँ 6 दिन यहाँ 7 दिन, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 20 श्रमिक 24 दीवारों को 36 दिन में रंग सकते हैं, ठीक। 20 श्रमिक 24 दीवार को 36 दिन में, तो देखिए वो दीवार रंगे या गड्ढा खोदे या कोई कलम बनाए, कुछ भी करे वो काम में आता है, ठीक। तो यहाँ बोला हुआ है, आप पढ़े थे ना कि M1 D1 H1 बट्टा W1 बराबर M2 D2 H2 बट्टा W2, ठीक। तो इसी पे आराम से रख दीजिए जो दिया होगा हमें। 20 श्रमिक यानी माइन की जगह रखेंगे, 20 श्रमिक 24 दीवार, तो 24 नीचे आ जाएगा, 36 दिन में रंग सकते हैं, 36 दिन में क्या कर सकते हैं रंग सकते हैं। तो 30 श्रमिक कितना 20 दीवार को कितना दिन में रंगेंगे पता नहीं है, D2 हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, ठीक। 20 दीवारों को कितने दिन में रंगे, सिंपल सा हो गया, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, 0 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, इधर गुणा कर लीजिए तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 20 दिन हो जाएगा। 20 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा सही जवाब होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये CHSL 2022 में पूछा गया, जितना भी हम लोग देख रहे हैं ना सब SSC के किसी न किसी एग्जाम में क्या किया है पूछा गया है, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए, ठीक। दूसरे क्लास में, अगले क्लास से हम नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाएंगे भी, ठीक। तो इसमें हम लोग कितने देखें 20 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। तो अगले क्लास में हम लोग 41 से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं कि 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और वीडियो को शेयर करिए, जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनके पास शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, ठीक। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, और अगर न्यू चैनल पे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। ओके।